क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो चांद पर जमीन खरीदकर रात भर टेलीस्कोप से उसे निहारता हो? एक ऐसा लड़का जो क्वांटम फिजिक्स के फार्मूले वैसे ही याद रखता था जैसे लोग फिल्मी गाने याद रखते हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध में जहां लोग सिर्फ फेम के पीछे भागते हैं, वहां एक शख्स सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के पीछे भागता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। एक ऐसा सितारा जो आसमान से आया, हमारी स्क्रीन पर चमका और वापस आसमान के तारों में कहीं खो गया। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में एक ऐसे ही नायाब हीरे का जन्म हुआ। उनके पिता कृष्ण कुमार सिंह और माता उषा सिंह ने उनका नाम रखा सुशांत। 4 बहनों में अकेले और सबसे छोटे, अपनी मां के बेहद करीब थे। लेकिन साल 2002 में जब वो 16 साल के थे, उनकी मां का आंचल उनके सिर से उठ गया। इस सदमे ने सुशांत को अंदर से तोड़कर बदल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई में इतने होनहार थे कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में पूरे भारत में 7वीं रैंक हासिल की। लेकिन उनका दिल किताबों में नहीं बल्कि एक्टिंग के यूनिवर्स में धड़क रहा था। दोस्तों, सुशांत की इस दिल छू लेने वाली यात्रा को आगे जानने से पहले आप उनके सच्चे फैन और कहानियां देखना पसंद है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। इंजीनियरिंग के तीसरे साल में सुशांत ने वो फैसला लिया जिसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और जेब में कुछ रुपए और आंखों में करोड़ों के सपने लेकर माया नगरी आ गए। मुंबई में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। शुरुआत बेहद कठिन थी। उन्होंने श्यामक डावर के ग्रुप में एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया। वो बड़े बड़े स्टार्स के पीछे डांस करते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन स्पॉटलाइट उन पर होगी। इसके बाद उन्होंने नादिरा बब्बर के एकजुट थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया। पैसों की इतनी तंगी थी कि वे एक छोटे से कमरे में अपने 6 दोस्तों के साथ रहते थे। लेकिन थिएटर का जुनून कम नहीं हुआ। सुशांत की मेहनत रंग लाई जब उन्हें टीवी पर पहला छोटा ब्रेक मिला, सीरियल किस देश में है मेरा देश। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी था। साल 2009 में सी टीवी के सीरियल पवित्र रिश्ता में उन्हें मानव देशमुख का लीड रोल मिला। सुशांत ने अपने इस किरदार में अपनी आत्मा फूंक दी। एक सीधे साधे ईमानदार मैकेनिक के रूप में उनकी सादगी ने भारत के हर मध्यवर्गीय परिवार का दिल जीत लिया। वे घर घर का बेटा और भाई बन गए। लेकिन सुशांत टीवी के छोटे पर्दे तक सीमित रहने के लिए नहीं बने थे। उनका अगला कदम था सीधा बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन। साल 2013 में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। आइए जानते हैं उनकी वो 5 बेहतरीन फिल्में। उनकी पहली फिल्म कई पोचे 2013। अपनी पहली ही फिल्म में सुशांत ने ईशान नाम के गुस्सैल लेकिन दिल के साफ क्रिकेट कोच का किरदार निभाया। फिल्म में उनके अंदर का गुस्सा, दोस्ती के लिए तड़प और आखिरी सीन का वो इमोशन देखकर क्रिटिक्स भी दंग रह गए थे। नंबर 2, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ये सुशांत के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। महेंद्र सिंह धोनी के किरदार को जीने के लिए उन्होंने महीनों तक उनके हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस की। उनकी तरह पलके झपकाना और चलना सीखा। पर्दे पर लोग सुशांत को नहीं बल्कि खुद धोनी को देख रहे थे। नंबर 3, सोन चिरैया। चंबल के डाकुओं पर बनी इस फिल्म में सुशांत ने लखना नाम के बागी का किरदार निभाया। बुंदेलखंडी भाषा पर उनकी पकड़ और एक डाकू के अंदर के आत्मग्लानि यानी गिल्ट को उन्होंने अपनी आंखों से इस तरह बयां किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यह उनकी सबसे अंडररेटेड लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस थी। नंबर 4, छिछोरे। इस फिल्म में उन्होंने एनी का किरदार निभाया जो कॉलेज लाइफ में एक बिंदास लड़का था और बाद में एक
जिम्मेदार पिता बनता है। सुशांत ने इस फिल्म के जरिए पूरे देश को सिखाया कि सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर फेल हो गए तो क्या करना है, इसकी बात कोई नहीं करता। नंबर 5, दिल बेचारा। सुशांत की आखिरी फिल्म मैनी के किरदार में जो कैंसर से लड़ रहा है, सुशांत ने इस फिल्म में हंसते हंसते सबको रुला दिया। फिल्म का संवाद जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं करते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मानो उनकी जिंदगी का फलसफा बन गया। अब बात करते हैं उस चीज की जो सुशांत को बाकी अभिनेताओं से अलग बनाती थी। सुशांत सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक आधुनिक फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर और कोडर थे। उनके पास बॉलीवुड का सबसे महंगा टेलीस्कोप था जिससे वो घंटों स्पेस को देखते थे। वो चांद पर जमीन खरीदने वाले पहले बॉलीवुड एक्टर बने। उन्होंने अपनी डायरी में 50 सपने लिखे थे, जैसे प्लेन उड़ाना सीखना, बाएं हाथ से क्रिकेट खेलना और हजारों गरीब बच्चों को नासा भेजना। वे बेहद विनम्र थे, अपने प्रशंसकों से ऐसे मिलते थे जैसे वो उनके बचपन के दोस्त हो। उनकी शख्सियत हमें आज भी ये सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं बल्कि लगातार नया कुछ सीखने का है। 14 जून 2020 को सुशांत भले ही इस दुनिया को शारीरिक रूप से छोड़ गए, लेकिन उनकी लेगेसी अमर है। उन्होंने नेपोटिज्म और आउटसाइडर की दीवार तोड़कर यह साबित किया कि पटना का एक आम लड़का भी अपने दम पर पूरी दुनिया को दीवाना बना सकता है। उनकी सीख साफ थी, ख्वाब बड़े देखो और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। दोस्तों, सुशांत हमेशा कहा करते थे कि हम सब इस यूनिवर्स के छोटे छोटे सितारों के अंश हैं। अगर आप भी उनके इस खूबसूरत यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, सुशांत की यादों और उनकी सीख हमेशा जिंदा रहे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन दबा दीजिए। आप मेरी इस सितारों की फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती बल्कि सपनों को एक नई उड़ान मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट चैनल को। थैंक